सतगुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, पिछले वीडियो में हमने आप लोगों के साथ वार्ता की थी कि पुनर्जन्म और समाज का पुनर्गठन क्या है। आज हम उसी विषय पर फिर से आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को यह जान लेना परम आवश्यक है कि जो लोगों के मन में यह विश्वास पैदा कर देना कि उनके बनाए हुए जो नियम है वह ईश्वर के नियम है, तो यह बात जान लेना परम आवश्यक है कि यह राजनेताओं की एक बहुत बड़ी सफल चाल रही है। लोग सोचते हैं कि नियमों का पालन करके वे ईश्वर के नियम और उसकी इच्छा का पालन कर रहे हैं, तो यह निरर्थक गलत है। इसी आधार पर राजा महाराजा अपने दिव्य अधिकारों का दावा करते रहे हैं, परंतु ऐसा करना तो इस सिद्धांत का पूरी तरह दुरुपयोग ही करना है। केवल सच और नैतिकता के आधार पर बनाए गए नियम ही उचित हो सकते हैं। ऐसी नियमावली में आम लोगों के दिव्य अधिकारों का भी उतना ही महत्व है जितना कि राजा महाराजाओं के दिव्य अधिकारों का। राजा महाराजा भी इन दिव्य अधिकारों की इस सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकते। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि मान लो कि जैसे ही मानव जाति का पतन शुरू हुआ, वैसे ही प्रशासन के नैतिक मूल्य मनुष्य के अंतःकरण की जगह ग्रंथों में लिखे नियम बनकर रह गए। सभ्यता का पतन शुरू हो गया था जब जीवन के मूल सिद्धांत लोगों के हृदय में न रहकर सिर्फ ग्रंथों तक ही सिमट गए। यदि वे आधारभूत नियम फिर से आम लोगों की आंतरिक चेतना में बैठ जाएं, तब अदालतों के बनाए नियम, कानून, न्यायाधीश और जेलखाने सभी एक विवेकशील प्रशासन के बेकार अंग बनकर रह जाएंगे। बहुत से आधुनिक लेखक मानव जाति के लगातार हो रहे पतन के कारण प्रशासन और सामाजिक व्यवस्थाओं में हो रहे बदलाव की ओर कभी ध्यान नहीं देते। वे इस बात को अधिक महत्व देते हैं कि हमारा विकास जंगली जानवरों से हुआ है। अपनी सोच के अनुसार शायद वे ठीक ही कहते हैं, परंतु विकास का आधुनिक युग आरंभ होने से पहले पतन का लंबा समय भी बीता है। मनुष्य को उस आरंभिक युग की जानकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं, क्योंकि सतगुरु ही उस समय से परिचित है और कोई नहीं। जब बहुत पहले सतयुग बीता, रजत युग यानी त्रेता युग और फिर ताम्र युग यानी द्वापर में कई पतनकारी परिवर्तन दिखाई देने लगे। राजा महाराजा, धर्म, पुरोहित सब में खामियां प्रकट होने लगी। फिर धीरे धीरे लौह युग यानी कि कलयुग आ गया, जो व्यक्ति और समाज के पतन का सबसे निचला स्तर साबित हुआ। इसी युग में आधुनिक नियम, प्रशासन और सामाजिक व्यवस्थाएं बनाई गई है, परंतु अराजकता की इस स्थिति में सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि सभी लोग आदर्श नागरिक बन जाएं और इन नियमों का पालन करें। उनमें आत्म संयम, निर्मल हृदय, प्रेम भाव होना परम आवश्यक है या होना चाहिए। अब दुर्भाग्य से अभी स्थिति ऐसी नहीं है। ऐसा तभी संभव है जब मनुष्य अपने हृदय में पहले इस नियम को पूरी तरह बिठा ले और फिर सतगुरु के बताए हुए मार्ग पर चले। क्या हम ऐसी चुनौती भरी आशा कर सकते हैं? आओ संत मत के सिद्धांतों की ओर ध्यान दें, उन्हें समझें कि आखिर संत मत
क्या कहता है? संत मत कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म के सिद्धांतों को स्पष्ट करता है और इन्हें तर्क संगत आधार देता है। नई व्याख्या के आधार पर नई सामाजिक व्यवस्था स्थापित होगी, जिसमें हर स्त्री, पुरुष तथा बच्चे को उनके वास्तविक हित का ध्यान रखते हुए सुरक्षा प्रदान होगी। उनके साथ अच्छे से अच्छा व्यवहार होगा। संत मत की इस विचारधारा का मुख्य आधार होगा प्रेम। प्रेम का मार्ग ही तो सतगुरु का मार्ग है। यही तो सत्संगों में समझाया जाता है। अब हरि यानी कि विष्णु भगवान, अब विचार करें कि हर मनुष्य को वही काटना पड़ता है जो उसने बोया है। इससे कोई छुटकारा नहीं मिल सकता। इस नियम की जानकारी रखने वाला कोई भी विवेकशील व्यक्ति अपने साथियों के साथ निर्दयता पूर्वक व्यवहार नहीं करेगा और न ही नीच विकारों में लिप्त होगा। ऐसा करना आत्महत्या करने के समान होगा। कोई भी विचारवान मनुष्य अपने आप को हानि नहीं पहुंचाएगा। सतगुरुओं का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि किसी दूसरे को चोट पहुंचाना आत्महत्या का ही एक रूप है। यहाँ पर हर सत्संगी या हर जिज्ञासु जो इस ऑडियो को सुन रहा है, उससे एक अनुरोध मैं करना चाहता हूं कि कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, विशेषकर पश्चिम के लोगों के लिए, क्योंकि उनके लिए यह एक नया विचार है। थोड़ा सोच विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि जीवन की कुछ बहुत पेचीदा समस्याओं की एकमात्र यही तर्कपूर्ण व्याख्या है। अब उदाहरण के तौर पर कोई बूढ़ा इंसान जो अपने और दूसरों के लिए बोझ है। क्यों? क्योंकि वह सालों साल मौत का इंतजार करता रहता है, जबकि एक आशा और उमंग से भरा हुआ सुंदर बालक अचानक मौत का शिकार हो जाता है। कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म ही इसकी संतोषजनक व्याख्या कर सकते हैं और कोई नहीं। इसे किसी ऐसे देवी देवता के रहस्यपूर्ण आदेशों के रूप में समझना जो मानव जीवन की घटनाओं में मनमाने ढंग से दखल देते हैं, केवल निराशा और अविश्वास को ही न्योता देना है। उस बच्चे के माता पिता को यह समझना होगा कि अपने पूर्व कर्मों के कारण बच्चे को थोड़े समय के लिए जिंदगी दी गई थी और उन्हें इस बात के लिए कृतज्ञ भी होना चाहिए कि भले थोड़े समय के लिए ही सही, परंतु उन्हें बच्चे का साथ तो प्राप्त हुआ। बच्चे को अपने कर्मों के कारण इतने समय के लिए ही जीवन मिला था, उससे अधिक नहीं। जब वह समय समाप्त हो गया तो उसे यह संसार छोड़कर जाना पड़ा। उसका छोटा सा जीवन उसकी जीवन यात्रा के मंच पर केवल एक दृश्य था, एक छोटी सी झलक। उसे यही भूमिका निभानी थी। उसके माता पिता के जीवन में भी यही घटना लिखी थी। माता पिता और बच्चे के जीवन में कुछ कर्मों का भुगतान होना था। जब यह भुगतान समाप्त हो गया तो बच्चे की यहाँ और अधिक समय रहने की कोई जरूरत नहीं थी। यह वैसे ही है जैसे कोई अभिनेता अपनी भूमिका समाप्त होने पर मंच से नीचे उतर जाता है। एक और बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है, विचार करने योग्य है,
कुछ लोग जन्म से ही गंभीर रूप से विकलांग क्यों पैदा होते हैं? कभी हमने ऐसा विचार किया है? या मिथ्या दोष एक दूसरे के ऊपर लगाना शुरू कर देते हैं कि ये उसकी वजह से हो गया, ये अखुट कर्म थे या और कुछ। अब विचार करें कि कुछ बच्चे जन्म से ही प्रतिभाशाली क्यों होते हैं, जबकि दूसरे बहुत ही नालायक। कभी हम लोगों ने बैठकर इस विषय पर विचार किया है? नहीं। क्यों कुछ लोगों में जन्म से ही अपराध की प्रवृत्तियां होती हैं, जबकि कई अन्य जन्म से ही सदाचारी, विवेकशील और प्रेम से भरे हुए होते हैं? ऐसे सैकड़ों प्रश्न हमारे मन में उभरते रहते हैं और उनका कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म के सिवा कोई उत्तर है ही नहीं। वर्तमान जन्म हम सब का पहला जन्म नहीं है, और इस प्रकार जब भी कोई जन्म लेता है वह अपने पूर्व प्रभाव साथ में लाता है, जिन्हें सतगुरु संस्कार कहते हैं। सत्संगत जी, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। हम ऐसे ही वीडियो आप लोगों के सामने लाते रहेंगे। अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल साखी वाले बाबा 1991 को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे हर एक वीडियो का पूरा पूरा लाभ आप लोगों तक पहुंच सके। अगले वीडियो में फिर इसी तर्क के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सब लोगों को मेरी तरफ से सप्रेम राधा स्वामी जी।